तो बच्चों, शुभ प्रभात आप सभी को। सभी आप लोग बोल रहे थे कि सर हमें प्रश्नोत्तर नहीं मिल रहे, तो चलिए अब मैं आपको प्रश्नोत्तर भी कराता हूँ, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं सभी चैप्टर्स की, उसमें सिर्फ मैंने आपको समझाया हुआ है। तो क्योंकि हमारी जो नई पुस्तक है कक्षा 6 की, उसका नाम है दीपकम। पहले जो रुचिरा थी उसके तो सारे वीडियोस और प्रश्नोत्तर थे यहाँ पर, लेकिन दीपकम के अभी नहीं बनाए। तो दीपकम का ये पहला पार्ट है और इस पार्ट के मैं सभी प्रश्नोत्तर आपको करवा दूंगा, आप आराम से कर लेंगे। बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने पहले कहा था। चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे आप देख रहे होंगे लिखा है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। किस चीज़ का अभ्यास करते हैं? जो पढ़ते हैं उसका अभ्यास करते हैं। तो क्या अभ्यास करें, या यूँ हम कहें कि चलिए अभ्यास करें। किसका अभ्यास करें? तो प्रश्न संख्या 1 है, वो कहता है कस्य चित्रम, किसका चित्र है, ऐसा है, किसका चित्र है। वदन्तु, बताओ, च और लिखन्तु, और लिखो। जैसे ये तो स्वयं उन्होंने लिख दिया लाल अक्षरों में, गणेशः। किसका चित्र है? गणेशः। ये बताया गया है, मतलब ये एग्जाम्पल है, जिसको संस्कृत में कहते हैं यथा। यथा मतलब एग्जाम्पल। ये है गणेशः। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है नासिका। इसको नाक कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं नासिका। यहाँ आपको क्या दिखा रहा है? तो बच्चों ये है कपोतः। क्या है ये? कपोतः। कबूतर को बोलते हैं कपोता, ठीक है। और यहाँ आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ है भारतवर्षम। भारत और वर्षम, भारतवर्ष, इंडिया जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो। भारत भी कहते हैं और भारत वर्षम भी कहते हैं। तो ये कौन है? ये हैं श्री रामः, ठीक। अगर आप सिर्फ रामः भी लिखते हैं तो भी चलता है, लेकिन क्योंकि ये पूजनीय है तो इनके लिए श्री रामः लिखना है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ है डमरू। बच्चों ये संस्कृत का ही शब्द है, डा मा रा उ और विसर्ग, डमरूहु। और इसको बच्चों डक्का भी कहते हैं, डा आधा का डक्का। दोनों लिखिए या दोनों में से एक लिखिए। अब है बच्चों हमारे पास चित्र है जो वो है हिरण का। तो हिरण को बच्चों कहते हैं मृगः, ठीक है। चम्मच है बच्चों, चम्मच को कहते हैं अंग्रेजी में तो कहते हैं स्पून, और संस्कृत में कहते हैं चमसः, हिंदी में कहते हैं चम्मच। ये जो आपको कुंड दिखाई दे रहा, हवन कुंड है ना, इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? इसमें दिखाई दे रही है आपको आग, तो इसको कहेंगे अग्नि ही। अगर इस पूरे को देखा जाए तो इसको कहते हैं बच्चों हवन कुंडः। देखो हवन कुंडः नहीं लिखना आपने सिर्फ आग को ही लिखना है, ठीक है, अग्नि। उसके बाद आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? पाँव दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना पाँव। तो इसको आप कहेंगे पाँव को पादः। क्या कहेंगे? पादः, पादः। और अगर पूरी कोई टांग को कहे तो टांग को क्या कहते हैं? तो टांग को कहते हैं जंगा। क्या कहते हैं बच्चों? जंगा कहते हैं पूरी टांग को। जंगा मतलब टांग, पादा मतलब पैर। तो ये 17वां नंबर पेज था। अब हम प्रश्न संख्या 2 में चले गए, ठीक है। यहाँ लिखा है चित्रम पश्यतु, चित्र देखो, पट्टिकातः
पट्टिका से समुचितान वर्ण समूहान चित्वा, समुचित वर्ण समूहों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान पूरे करो। अब पट्टिका कहाँ है? पट्टिका है नीचे में, ये है पट्टिका। पट्टिका में ना आपको ये अक्षर दिए हुए हैं, इनको आपने इनके बीच में भरना है। तो कहाँ पर कौन कौन सा भरा जाएगा ये मैं आपको एक ही बार में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं अब आपको। पहले में तो है बच्चों पंकजम, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना। पंकजम होता है कमल का फूल। उसके बाद है बच्चों चंद्रा। क्या है? चंद्रा। आधा ना दा और रह, चंद्रा। उसके बाद है बच्चों शुंडा। सूंड है ना हाथी की, हाथी की सूंड को कहते हैं शु, आधा ना और डा, शुंडा। अब ये तो वृक्षा है, पेड़ को कहते हैं। अब ये दांत हैं, तो दांत को बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं? दंता। दंता, बिल्कुल दंता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दांत हैं तो इसको कहेंगे दंता। एक होता तो दंता, बहुत सारे हैं तो दंता। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो पीले अक्षर की दिखाई दे रही है ना, वो है चोंच, तो इसको कहेंगे चंचू। अब बच्चों ये तो भगवान शिव का है त्रिशूल, तो इसको कहेंगे त्रिशूलम। ये जो गिनती आपको दिखाई दे रही है ये है अष्ट। क्या है? अष्ट। अच्छा, यहाँ विसर्ग नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ अष्ट लिखना है। अब यहाँ अभी हमने ऊपर में पढ़ा, इसको कहते हैं ढक्का। क्या कहते हैं? ढक्का। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है शंख। शंख, शंख होता है जो बजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी भी शंख बजाते थे ना, जिनका नाम था पांचजन्य। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 3। यहाँ लिखा है प्रथम वर्णेन, पहले वर्ण से, मतलब ये जो वर्ण है इससे, पदम वदन्तु, पद को बोलो, लिखन्तु च, और लिखो। जैसे आ से अग्नि, आ से अस्त्रम, ना से नदी, ना से नौका, है ना। अब हमने क्या और भी लिखने हैं खुद से, जो अभी तक पढ़े हैं उन्हीं में से ही आएंगे सारे। जैसे का से कपोतहा, कपोतहा क्या होता है बच्चों? कबूतर। और का से ही कनका, का से कनका, कनका होता है सोना, गोल्ड। उसी तरह से चा से चंचुहू, चा से चंचू, चंचू होती है चोंच। और चा से चंद्रा, चंद्र होता है मून, चांद। उसी तरह से पा से पंकजम, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, पंकजम किसको बोलते हैं? पंकजम होता है कमल का फूल। और उसी तरह से पा से पवना। वैसे ही बच्चों रा से रूपा, रूपा होता है बच्चों चेहरा। और रा से रूप्यकम, रूप्यकम होते हैं रुपये, पैसे, रुपीस। वैसे ही बच्चों माँ से मंडूकाहा, मंडूकाहा होता है मेंढक। ये सारे शब्द आपको आगे जाके इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। और माँ से कहते हैं बच्चों मंडपम, मंडपम कहते हैं बच्चों स्टेज को, जो स्टेज है ना जहाँ पर मॉर्निंग असेंबली होती है, वो मंडपम। तो हा से बच्चों हो जाएगा आपका आधा हा और या, ह्या कहते हैं यस्टरडे को। और हा से ही बच्चों हो जाता है हस्ता, हस्ता हो जाता है हाथ। उसी तरह से बच्चों ता से हो जाता है तड़ागा, तड़ागा किसको कहते हैं बच्चों? तालाब को। और ता से कहते हैं तरह या तरु, तरु लिख दो, ठीक है। तरु होता है बच्चों पेड़, वृक्ष। वा से होता है बच्चों वसुधा, वसुधा होती है हमारी धरती। और वा से होता है वाद्यम, वाद्यम क्या होता है बच्चों? बजाने वाला। अब है यहाँ पर लिखा है स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। यहाँ आपने अपने परिवार के
सदस्यों के पूरे पूरे नाम लिखने। जैसे माता है, माता के साथ लगता है श्रीमती। तो आपकी माता का क्या नाम है? तो मान लो आपकी माता का नाम है सीता। ठीक है, तो ये पहला नाम हो गया सीता। अब बीच में मध्य नाम बोलते हैं इसको, मिडल नेम। कई लोगों का मिडल नेम होता है, कईयों का सीधा लास्ट ही होता है। लास्ट नेम इसको अंत्य नाम बोलते हैं या कुल नाम बोलते हैं। या कुछ लोग मान लो यहाँ नाम है सीता, सीता देवी ऐसे लिख देते हैं मध्य नाम में देवी, फिर अंत में लिख देते हैं शर्मा, सीता देवी शर्मा। या कईयों का सीधा होता है सीता शर्मा, कईयों का होता है सीता देवी। अब वैसे ही आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ये आपको हिंदी में लिखना खुद ही आना चाहिए ना। मान लो पिताजी का नाम है राम, तो लिखेंगे श्रीमान रामः। अब मान लो मध्य नाम है उनका कुमार, बीच वाला है कुमार और अंतिम है शर्मा, तो हो जाएगा राम कुमार शर्मा। वैसे भगनी का क्या नाम है? भगनी है ना, वो लिखना है आपने। भगनी क्या होती है बच्चों? बहन। मैं यहाँ बता देता हूँ। बहन। भ्राता भाई, भाई का नाम लिखना है। पितामही दादी, दादी का नाम लिखना है। पितामह दादा, दादाजी का नाम लिखना है। मातामही हो गई नानी, नानी का नाम लिखना है। उसी तरह से मातामह हो गया नाना नानू, है ना, नाना जी का नाम लिखना है। ये आप लिख लोगे, ये आपने खुद ही लिखना है क्योंकि ये आपका टास्क है। अब वैसे ही है बच्चों, कक्षा या शिक्षिका नाम, शिक्षिका नाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु। कक्षा के शिक्षिकाओं और शिक्षकों का पूरा नाम लिखो। मतलब फीमेल टीचर्स और मेल टीचर्स का पूरा पूरा नाम लिखो। यहाँ उपाधि लिखनी है। जो आपको पढ़ाते हैं अभी आपकी कक्षाओं में शिक्षक, वो उनकी उपाधि तो सबकी क्या होगी? वो होंगे TGT बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? TGT। इसको बच्चों कहते हैं प्रशिक्षित, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ये एक ही उपाधि सबकी होगी क्योंकि जो आपको पढ़ाते हैं वो सब यही होंगे ज़्यादातर। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT होंगे। अगर कोई PGT है तो ये जो स्नातक शब्द है ना, ये स्नातक शब्द ये वाला, इसकी जगह पे वर्ड चेंज हो जाएगा। इसकी जगह पे कौन सा वर्ड हो जाएगा? इसकी जगह पे हो जाएगा बच्चों हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी जगह पे हो जाएगा स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर। अगर कोई PGT पढ़ा रहा है आपको तो उसका हो जाएगा स्नातकोत्तर। स्नातक, स्नातकोत्तर। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक दोनों अलग अलग हैं। TGT को बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और PGT को बोलेंगे, या तो आप स्नातकोत्तर शिक्षक भी बोल सकते हैं या प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक। अब मान लो आपको कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका नाम है अजय। ठीक है, उनका नाम देखना है, उनसे पूछना है पूरा नाम, गुरुजी आपका पूरा नाम। तो उनका पूरा नाम मान लो ऐसे, अजय कुमार वर्मा। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे। अब कोई मैडम है ना, उनका नाम है दीपिका, दीपिका मान लो उनका भी इसी तरह से है कुमारी और है वैश्या, ये नाम है। तो इस तरह से आप जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ पर 5 शिक्षकों की स्पेस है तो 5 शिक्षकों के नाम लिख दो। तो अब है बच्चों प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर भी तो वही चीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है कि मित्रों के नाम लिखो। तो आपके मित्र कौन हैं, उनके अनुसार आपने उनके नाम लिखने हैं। जैसे मित्र आपका कोई है, उसका पहला नाम लिखो, बीच वाला लिखो और अंत्य वाला लिखो।
लिख लेंगे। ठीक है, अब योग्यता विस्तार में चलते हैं बच्चों। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पे ये रेखाएं गई हुई हैं और बताया है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना। इसको देख लिया। तो अब यहाँ ये पूछा गया है आपसे कि बताओ किसका क्या उच्चारण स्थान है, कौन अक्षर कहाँ से बोला जाता है, तो ये बताना आपने। ठीक है, जैसे कंठा कहते हैं यहाँ, इसको कहते हैं गला, तो ये सारे अक्षर जो हैं गले से बोले जाते हैं। वैसे ही ये सारे अक्षर तालु से बोले जाते हैं, तालव्य कहते हैं। ये सारे अक्षर मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा कौन सा होता है, यहाँ बताया हुआ है कि मुंह के अंदर के ऊपर वाला भाग मूर्धा कहलाता है। उसी तरह से दांत दंतों को कहते हैं, इनसे ये वाले अक्षर बोले जाते हैं। ओठों से ये वाले अक्षर बोले जाते हैं। नाक से इसको बोला जाता है अनुस्वार को। ठीक है, यहाँ लिखा है कुछ कुछ अक्षर ऐसे हैं जो दो दो जगहों से बोले जाते हैं, जैसे ए और ए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, उसमें जो पहली वीडियो है ना उसमें पढ़ाया हुआ सारा। ठीक है, कंठ और तालु से कौन से अक्षर बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं ए और ऐ। कंठ और ओठों से कौन से अक्षर बोले जाते हैं, ओ और औ। अब लिखा है अपने स्थानों के साथ साथ में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो नासिका के साथ भी बोले जाते हैं। जैसे ये ञा है, ये तालु और नासिका से बोला जाता है। ये गले और नासिका से बोला जाता है ङ। ठीक है, वैसे ये णा है, ये मूर्धा और नासिका से बोला जाता है। ना है, ये दांत और नासिका से बोला जाता है। माँ है, ये ओंठ और नासिका से बोला जाता है। अब है हमारे पास दांत और ओठों से बोलने वाले अक्षर। ठीक है, वो है वाह। ये वाह जो है वो दांत और ओठ दोनों से बोला जाता है। तो यहाँ पर सबके उच्चारण स्थान यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आ का खा गा, है ना। आ का खा गा, ये किससे बोले जाते हैं, ये कंठा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं बच्चों, कंठा। तो कंठा कहाँ पर है, यहाँ पर एरो दे रखा है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कंठा। पर लिखने की क्या आवश्यकता है, वहाँ जगह तो बनी नहीं है। फिर भी आपको पीछे में बताया हुआ, उससे आप देख करके अच्छे से यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जो दिखाई दे रहा है इसको जिह्वा बोलते हैं। जिह्वा तो आप समझते ही होंगे, जिह्वा बोलते हैं जीव को। ठीक, यहाँ तालव्य लिखा हुआ है, इसको आप तालु कह सकते हैं। यहाँ मूर्धन्य लिखा है, इसको आप मूर्धा कह सकते हैं। ये दंत्या लिखा हुआ है तो इसको आप दांत कह सकते हैं, दंता। ओष्ठ्या लिखा है तो इसको आप ओष्ठ लिख सकते हैं, ओंठ। और क्या चाहिए इसे, यहाँ से नासिका है तो इसको आप नाक लिख सकते हैं, नोज, है ना। तो ये सारे अक्षर जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, हमें लगता है मुंह से बोलते नहीं, मुंह से नहीं बोलते। ये मुंह के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वहाँ से बोले जाते हैं सारे अक्षर। लिखा है सभी वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ बार बार देखो आपको बताया जा रहा है कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो यहाँ आपको बच्चों दी हुई है एक परियोजना। परियोजना समझते हैं, प्रोजेक्ट। यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, उसको आप करो। क्या है वो, प्रथमं पाठं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। पहले पाठ को छोड़कर इस पुस्तक में आने वाले 10 संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्दों का संग्रहण करो। तेषां वर्ण वियोगः अपि कुर्वन्तु, उनका वर्ण वियोग भी करो। वर्ण वियोग समझते हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिखना, है ना, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। वो करो, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया।
तो आने वाले तो बहुत सारे पाठ हैं, सब पाठों में आपको देखना पड़ेगा, आपको अलग अलग शब्द ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो ये बात है, तो ये आपको खुद ही ढूंढने हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क है। तेषां वर्ण वियोगा अपि कुर्वन्तु, जैसे देखो लिखा है वृक्षः। वृक्षः कैसे बना हुआ है, वी ऋ अदका शा और हा, वृक्ष ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये का और शा से बनने वाला क्षा, तो ये संयुक्त व्यंजन से बना हुआ एक शब्द है वृक्षा। वैसे ही आपने ये देखा वैद्य, वैद्य में ये दा और या है ना, इससे बना हुआ है ध्या। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो दो दो अक्षरों से मिलकर के बनते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे शब्दों को आपने ढूंढना है आने वाले पाठों में से, फिर उनको आपने अच्छे से लिखना है। तो ठीक है, तो लगभग ये हमारा पहला पाठ तो हो ही गया, है ना। अब हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, चित्र को ध्यान से देखो। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ नाम के अंत के अक्षर को मद्देनज़र रख के अंताक्षरी खेलने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अंताक्षरी ये स्कूल क्लास की एक्टिविटी है, तो इसमें आप प्रश्नोत्तर की कोई चीज़ है ही नहीं है। अब ये है घ, इसमें लिखा है चित्र ध्यान से देखो, शिक्षक की सहायता से इनके चित्रों का जो विशिष्टता है वो बताओ, ठीक है। क्या विशिष्टता है वो बतानी है। लिखा है कुक्कुटः विरोति, कुक्कुटः विरोति, क्या कुक्कुटः क्या विरोति, तो लिखा है ऊ एक मात्रा ह्रस्व, ऊ एक मात्रा ह्रस्व, ऊ द्वे मात्रे दीर्घः, ऊ तीसरा मात्रा प्लुता, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ही करना है, क्योंकि ये परीक्षा में तो आने वाला प्रश्न है नहीं है, तो जैसा आपको लिखा है वैसा आपको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऐसे बोल के देखना है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मुर्गा है वो पहले ऊ बोलता है, मतलब वो सबसे पहले धीरे बोलता है, फिर ऊ को वो थोड़ा सा और ऊपर करके बोलता है, फिर उसको थोड़ा बड़ा करके बोलता है, फिर अंत में सबसे लंबा खींच के बोलता है। तो यही है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में किसी भी स्वर को तीन तरीके से तो देखा ही जाता है, पहले होता है ह्रस्व, फिर होता है दीर्घ, फिर होता है प्लुत। ह्रस्व मतलब होता है थोड़ा धीरे बोलना, दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के बोलना, और प्लुत का मतलब होता है पहले दोनों से ज़्यादा समय लगा के बोलना। चाशा जिसको नीलकंठ कहते हैं वो इस तरह से बोलेगा, वो सिर्फ च च ऐसे करेगा, है ना। तो एक मात्रा ह्रस्व में बोलता है। तो बायसा जो कौआ होता है वो द्वे मात्रे दीर्घ में बोलता है। उसी तरह से शिखी जिसको कहते हैं मोर, है ना, के काम करोती, ये हमेशा प्लुत में ही बोलती है। इस तरह से जो नकुल है, नकुल नेवले को बोलते हैं, वो भी आवाज़ निकालता है दो नयति, वो बिल्कुल अर्ध मात्रा में निकालता है, धीरे धीरे बोलता हूँ। तो यहाँ बच्चों लिखा है चाशस्तु वदते मात्रा द्विमात्रां त्वेव वायसः शिखीरोति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम्। तो यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है जो ऊपर आपने पिक्चर में पढ़ी है। अब बच्चों अगर आपको याद करना है फार्मूले से उच्चारण स्थान, तो ये फार्मूले से लिखे हुए हैं, तो गुरुकुल में बच्चे इसको इस तरह से याद कर लेते हैं। कैसे, आकुहा विसर्जनीयानाम कंठा, ईचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लीतु लसानाम दंत्या। इस तरह से इसको पढ़ के क्या करते हैं, याद कर लेते हैं बच्चे। तो अगर आप चाहें तो इनको आप रट्टा लगा के याद कर लें, जैसे आप टेबल याद करते हैं वैसे ही ये टेबल की तरह ही है, इसको आप चाहें तो याद करें, आपकी इच्छा है। आपको जैसे कक्षा में बताया जाए वैसा आप कीजिए।
अब उसके बाद हमारा द्वितीय पाठ है, जिसके प्रश्नोत्तर हम इसके बाद में अगली वीडियो में करेंगे। तो ये पहली वीडियो थी जिसमें मैंने प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।